बता दिया है इस जीत पर, और साफ तौर पर किसानों से जुड़े मुद्दे और प्रदूषण और पानी के जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता बताया है। तो अपनी प्राथमिकता भी उन्होंने गिना दी है। कुलदीप इंदौरा के मुद्दों से जीत नहीं मिली है। कुलदीप इंदौरा के पिता हीरालाल इंदौरा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, खान मंत्री थे, लगातार उनका एक वर्चस्व रहा है राजनीति में। और जब कुलदीप इंदौरा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद से उनकी राजनीति शुरू होती है, तो कुलदीप इंदौरा की जो जीत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पर कैंपेन कहें या फिर बीजेपी की कमियां कहें, राजनीतिक विरासत भी थी। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था। कभी ज्योति मिर्धा आगे चल रही थी, कभी हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे थे। दिलचस्प मारवाड़ की सबसे महत्वपूर्ण सीट, मिर्धा परिवार का वर्चस्व आजादी के बाद से 1952 के चुनाव से मैं आपको बताऊं, यहां पर मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहा। जिस तरीके से हालांकि एक बार ही सांसदी नसीब हो पाई थी ज्योति मिर्धा को, उसके बाद दूसरी दफा वे हार गई थी। और अब की बार जब उन्होंने पार्टी बदली और उसके बाद सांसदी का चुनाव लड़ा तो हाँ, हार का सामना करना पड़ा है। हनुमान बेनीवाल फिर से नागौर के सांसद होंगे, ये तय हो गया है। मूंछों और बालों तक राजनीति इस पर आ गई थी। जबरदस्त स्टेटमेंट बिल्कुल, और नागौर से ही वो बयान सीपी जोशी आ गए सामने। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि उनसे पहले जो मीडिया ने कहा था कि मिशन 24 का क्या, तो उन्होंने कहा था नतीजे बेहतर होंगे, लेकिन कड़ी फाइट यहां पर। अब सीपी जोशी को सुनेंगे कि आखिरकार चूंकि जो मिशन 25 जो क्लीन स्वीप की बात कही गई थी वो पूरा नहीं हुआ, क्या कहते, सुनते हैं। एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से बहुमत एनडीए को स्पष्ट रूप से मिल रहा है। और मैं सोचता हूं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार जनता का विश्वास एनडीए को मिला है। हालांकि जिस अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं, लेकिन फिर भी अभी हम नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो रुझान दिख रहा है स्पष्ट रूप से, उसमें शुद्ध रूप से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई